श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गॉड पार्टिकल के बारे में। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि गॉड पार्टिकल का आविष्कार उन्होंने किया या उन्होंने खोजा है। गॉड पार्टिकल के सिद्धांत का जन्मदाता हमारा भारत था, हमारा हिंदुस्तान था। कुछ वर्षों पहले यूरोप की एक संस्था द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च ने कहा था कि उसने अणु में पाए जाने वाले या अणु का भी अणु खोज निकाला है। वो अत्यंत सूक्ष्म है और इसे गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया। वैज्ञानिकों को अब जाकर एहसास हुआ कि परमात्मा भी होता है, जो हमारे आज के विज्ञान से बहुत परे है। इस खोज का श्रेय वो खुद ले रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि हमारे वेदों ने हजारों सालों पहले से इसका वर्णन कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के मूल उत्पत्ति का कण यही है, पर वास्तव में यह तत्व वो नहीं है जिसका वर्णन हमारे यहाँ ब्रह्म रूप में हुआ है। ब्रह्म तत्व अनादि और अनंत है। जैसे प्राण का शरीर में निवास है, वैसे ही ब्रह्मा का अपने शरीर या ब्रह्मांड में निवास है। वो कण कण में व्याप्त है, अक्षर है, अविनाशी है, अगम है, अगोचर है, शाश्वत है। ये तत्व गंग रूप आकार से रहित है, इसलिए इसे देखा ही नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य और अनंत ज्ञान स्वरूप है। जगत का कारण होता है, यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण का अर्थ है वह लक्षण जो ब्रह्मा का अंग न होते हुए ब्रह्म की ओर संकेत करे। जगत का कारण प्रकृति है, अणु या स्वभाव में कोई नहीं हो सकता। इसी से उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म वह है जो जगत की सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। इसी से ब्रह्मा को अभिन्न निपोत्पादन का कारण कहा गया है। जगत का रचना ब्रह्माश्रित माया से होती है, परंतु माया कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। माया या अविद्या के कारण ही जहां कोई नाम रूप नहीं है, जहां भेद नहीं है, वहां नाम रूप और भेद का आभास होता है। इसी से सृष्टि को ब्रह्म का विवर्त भी कहा गया है। विवर्त का अर्थ है कारण या किसी वस्तु का अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए अन्य रूपों में अवभाषित होना, अर्थात परिवर्तन वास्तविक नहीं बल्कि आभास मात्र है। अर्थात जिस तत्व की खोज वैज्ञानिकों ने की है, यह सृष्टि सृजन से सहायक होने वाले शक्ति तत्वों का विवर्त तत्वों में से एक है। वैज्ञानिकों का इस प्रयोग में सफल होना प्रसन्नता की बात इसलिए है कि पूरा विश्व जानेगा कि जिस रहस्य को खोजने का दावा वैज्ञानिकों ने किया है, वो तो क्या उससे भी बहुत बहुत अधिक बहुत पहले ही खोजा जा चुका है, वर्णित है। वैज्ञानिक जब तक स्वयं को नहीं देखते, मानते नहीं है। वरना तो पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति का जितना सत्ज्ञान वैज्ञानिकों को हजारों प्रयोग करते रहने पर हजारों साल बाद शायद ज्ञात होगा, उसे हजार गुना ज्ञान हमारे वेदों को एक बार पढ़ने मात्र से हो जाएगा। या कुछ दिनों के लिए किसी योगी या तत्वज्ञ के शरण ले लें तो पृथ्वी की उत्पत्ति का रहस्य जान सकता है। पर पहले ही अज्ञानी हमें मिथक बताते हैं, फिर घूम फिर कर हमारी ही बातों पर आते हैं और कहते हैं कि हमने खोजा है। गुरुत्वाकर्षण का पूरा नियम सिद्धांत लाखोत्तर वर्ष पूर्व ही हमारे ग्रंथों में लिखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर न्यूटन को सेब गिरता दिख गया तो महान हो जाता है। उसके देखने से क्या सेब पहले आसमान में उड़ते थे देखने से पहले? वास्तव में हमारा दुर्भाग्य है जिसने स्वयं के अमर गौरव को पहचाना ही नहीं। तो एनीवेज, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।